अरे पापा, लगता है घर में कोई जंगली सुअर घुस गया है। अजीब अजीब आवाज आ रहा है। अरे ये तो पापा आप ही रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं आप? कहीं वो जंगली सुअर आपको काट तो नहीं लिया? अरे बच्चिया, क्या बोल रही हो तुम? कोई जंगली सुअर घर में नहीं आया है। चली जाओ तुम यहाँ से। ये हमारे रोने का आवाज है। कुछ पल के लिए हमको अकेला छोड़ दो, तुम जाओ। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन हो जाता है उदास जब तुम नहीं दिखते हो। पापा, पहले तो आप ये अपना बेसुरा गाना बंद कीजिए और ये बताइएगा आप हमको कि आप रो क्यों रहे हैं? अरे बच्चिया, तुम्हारी माई का हमको याद आ रहा है बहुत। कल करवा चौथ है और हर करवा चौथ के दिन तुम्हारी माई हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। आज तुम्हारी माई टकली जिंदा होती तो हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती। टकली, तुम कहाँ हो? आ जाओ, वापस आ जाओ, हमको तुम्हारा बहुत याद आ रहा है। आ जाओ टकली, आ जा, तुझको पुकारे तेरा टकला। गाना गाते गाते नहीं हो जाऊं पगला। ओ टकला बुलाता है तुझको टकली, कब आएगी तू टकली? हाँ पापा, हमको भी अपनी टकली अम्मा का बहुत याद आ रहा है। वो हमको बचपन में बहुत लोरी सुनाती थी। लल्ला लल्ला लोरी, सो जा टकले की छोरी, ए 2247, ए 22 जिप्सी गाड़ी, तुम्हारा बाप है जुआड़ी, कर देगा भेखाड़ी। बताओ बच्चिया, तुमको भी याद आ गया ना अपनी माई का? वो बहुत सुरीली थी, बहुत अच्छी थी। पता नहीं कैसे भगवान उसको जल्दी बुला लिए अपने पास। वो हमको गरियाती भी थी ना, तो लगता था मिठाई खिला रही है। जब तक हम उसका दिन भर में एक गाली नहीं सुनते थे ना, तब तक हमारा आँख नहीं खुलता था। हाँ काश पापा आज अम्मा जिंदा होती तो आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखती। अम्मा, अगर तुम कहीं भी हो और हम लोग की आवाज सुन पा रही हो तो प्लीज एक बार धरती पे आओ और पापा के लिए करवा चौथ का व्रत रखो। पापा, वैसे आप हमको एक बात बताइए ना, ये अम्मा मरी कैसे थी? अरे बच्चिया, सब हमारा गलती था, सब हमारा गलती था। हमारा एक तो गलती के चक्कर में ना तुम्हारी अम्मा चली गई। तुम्हारी अम्मा करवा चौथ के दिन हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखी थी और उसी दिन हमारा एक तो मीटिंग था। हमको आने में थोड़ा सा लेट हो गया। उस दिन अम्मा हमको बहुत सुना रही थी तो हम भी गुस्सा के बोल दिए, इतना काहे चिल्ला रही हो? तो तुम्हारी अम्मा बोली, हम दिन भर भूखे प्यासे रहे, तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखे और तुम आए हो लेट खा पी के। हम दिन भर भूखे प्यासे रहे ताकि तुम्हारा जिंदगी बढ़े, तुम ज्यादा दिन जियो, और तुम मौज मस्ती करके आ रहे हो। तो हम भी गुस्सा गए इस सब बात पे। एक तो पार्टी का टेंशन, ऊपर से घर आ तुम्हारी माँ घिच कर रही थी तो हम भी बोल दिए तुम्हारी माँ को गुस्सा में, तुम व्रत के जगह ना मौन व्रत रखा करो, उससे हमारा 20-25 साल ऐसे ही बढ़ जाएगा, ज्यादा बोलती हो। तो हमको क्या पता था कि तुम्हारी माँ उसी दिन हमको छोड़ के चली जाएगी। सुबह उठ के देखा तो तुम्हारी माँ बिल्कुल शांत हो गई, वो सही में मौन व्रत ले ली। तभी हमको आज बहुत पछतावा हो रहा है। हमारा एक बात के चक्कर में तुम्हारी माँ हमको छोड़ के चली गई। आज वो यहाँ होती ना तो हम उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखते। अरे सपना, तुम इतनी उदास काहे हो? अरे काला कद्दू, पापा तो आज हमको बहुत इमोशनल कर दिए हैं। पापा को आज अम्मा की बहुत याद आ रही है, इसीलिए पापा बहुत रो रहे हैं। और अब हमको भी अपनी अम्मा की याद आ रही है और हमको बहुत रोना भी आ रहा है। आज अगर हमारी अम्मा जिंदा होती तो हमारे बाबूजी के लिए करवा चौथ का व्रत रखती। है सपना की अम्मा, जहाँ कहीं भी हैं आप, टकली जी आइए प्लीज नीचे। सपना बहुत याद कर रही है, एक बार आकर अपना टकला के लिए करवा चौथ का व्रत रखिए। वो भी फूट फूट कर रो रहा है, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, आना आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो हम ऊपर आएंगे और घींच कर नीचे ले आएंगे चोटी पकड़ के। अरे सॉरी, आप तो टकली है, चोटी होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी लेकर आएंगे हाथ पकड़ कर और करवा चौथ रखवा के रहेंगे। ये काला कलूटा बच्चा कौन है जो धरती से हमको बुला कम रहा है, धमकी ज्यादा दे रहा है? अब तो हमको धरती पे जाना ही पड़ेगा और इस कड़िया के शरीर में समाना ही पड़ेगा, तभी हम अपने टकलू के लिए करवा चौथ का व्रत रख पाएंगे। मेरे टकलू
मत होगी तुम्हारी टकली धरती पे आ गई है। अरे ये टकलू नाम से तो हमको हमारी पत्नी टकली बुलाती थी, और ये वो गाना भी हमारे लिए बनाई थी। ये तुम कैसे गा रहे हो काला कद्दू? काहे कि हम काला कद्दू नहीं है, तुम्हारी टकली है जो तुमरे बुलाने पे धरती पे आए हैं और इस काले करिए में समाये हैं। अरे क्या बात करी हो टकली, तुम धरती पे आई हो, वो भी हमसे मिलने हमारे बुलाने पे। लेकिन टकली तुम एक गलत काम कर दी, तुमको एक काला कलूठा काला कद्दू ही मिला था। क्या करे टकलू, तुम तो हमको बुला ही रहे थे और सपना भी बुला रही थी, लेकिन ये काला करिया भी हमको बुला रहा था, लेकिन हमको बुलाने के साथ ये काला करिया धमकी ज्यादा दे रहा था, इसीलिए हम इसके शरीर में समा गए हैं। टकली सुनो ना, तुम हमारे कहने पे धरती पे आई हो, इस बात का हमको बहुत खुशी है। हम तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहते हैं। इस बार तुम हमारे लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगी, हम रखेंगे, और हम तुम्हारा चेहरा देख के करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगे, ठीक है? स्वामी, आपको हमारा चेहरा नहीं दिखेगा, आपको इस काले कलूठे का ही चेहरा दिखेगा, लेकिन इसके अंदर आत्मा हमारी ही रहेगी। रे टकला, हमको इतना मुस्कुरा के क्या देख रहा है रे तुम? अभी तो तुम्हारी बचिया बोली कि तुमको तुम्हारा पत्नी का बहुत याद आ रहा है, तुम रो रहा है, अभी हंसने में लग गया रे। अरे टकली डार्लिंग, तुम मजाक कर रही हो ना हमारे साथ? जानबूझ के करिया की आवाज में बात कर रही हो हमसे। अरे हमको टकली डार्लिंग बोलता है, पगला है करे तुम? हमको टकली वकली नहीं है, हम काला कद्दू हैं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम बहुत बदमाशी कर रही हो हमारे साथ, तुमको बताना पड़ेगा। लगता है एक पप्पी देंगे ना तभी तुम मानोगी। ये टकला लगता है आज पागल हो गया, हमको पप्पी देने का बात कर रहा है। कीड़ा गिलास का गंदा गंदा पप्पी हमको नहीं लेना है। ए, भागो यहाँ से भागो, हमको पप्पी वप्पी दिया ना, जूता घींच के मारेंगे तुमको हमरे। ए, हमको छोड़ो छोड़ो, हमको काय किडनैप कराए रे टकला तुम? अरे नाराज क्या हो रही है टकली डार्लिंग? हम देखो ना पार्लर वाली लोग को बुलाए, तुमको बढ़िया से तैयार करेगी। जाओ तुम तैयार हो जाओ, फिर हम तुम्हारा चेहरा देख के करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगे। ये पागल है क्या टकला? कभी बोल रहा है कि हम तुम्हारे लिए मेकअप वाली को बुलाएं, तुमको सजाएगी, फिर दूसरी तरफ बोल रहा है कि हम तुमको देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगे। हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है, कभी टकली बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। इसका बात से तुमको पता नहीं चल रहा है कि हम जनानी है कि मर्द है कि हम बच्चा है। ये टकला का इतना हिम्मत, हमको चोरी वाला ड्रेस सब पहना दिया। मैं करवा चौथ मनाऊं, 16 श्रृंगार सजाऊं, बांधूं बालों में गजरा, नैनों में डालूं कजरा, साथी रे रहे संग सदा साजन। अरे रे टकली, तो बहुत बढ़िया गाना गा रही हो तुम हमारे लिए, आज तुम हमारा दिल खुश कर दी। अब हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। अरे छोड़ रे टकला, हमको छोड़ छोड़ जल्दी छोड़। चुम्मी दे दिया, ची ची ची, गंदी गंदी चुम्मी दे रहा है, ची ची। दोस्तों, हम आपको लड़की का ड्रेस में कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे टकली, आज फिर वो दिन आ गया करवा चौथ का, फिर हमको तुम्हारा बहुत याद आ रहा है। आज के दिन तुम हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, लेकिन इस बार हम तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगे। हम पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे और नहीं पिएंगे, और हर बार करवा चौथ के दिन तुम हमारे नाम का मेहंदी लगाती थी ना, इस बार हम तुम्हारे नाम का, टकली नाम का मेहंदी लगवाएंगे अपने हाथों में। तुम देखना, हम दोनों के प्यार की लोग मिसालें देंगे। हम लोग के मरने के बाद भी ना हम लोग का प्यार अमर रहेगा। लोग कहेंगे एक टकला और टकली हुआ करते थे। अरे बचिया, तुम खाना काहे नहीं खा रही हो? करवा चौथ का व्रत तो हम रखे है ना, तुम तो खा सकती हो ना। किधर इशारा कर रही हो? आप व्रत रखे हैं इसीलिए हम भी रखेंगे। ओह अच्छा अच्छा, हम व्रत रखे, हम कुछ नहीं खाएंगे इसलिए तुम भी नहीं खाओगी। बचिया, हमको तुम पे गर्व है, तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो। ठीक है, हम दोनों इकट्ठा मिलकर रात में खाएंगे। काला कद्दू, तुमको पता है टकला ने तो ना करवा चौथ का व्रत रखा है अपनी पत्नी टकली के लिए, और उसके घर पे मेहंदी लगाने वाली लड़की भी आई है, मेहंदी लगा रही है उसको। ये टकला को ना कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। बेटी का मेहंदी लगाने का उम्र हो गया है, ये टकला अपने मेहंदी लगा रहा है। आज सपना भी हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखी है, लेकिन ये बात उस गधा को नहीं मालूम है। काश हम दोनों का शादी करा दिया होता तो हमारे घर में आके खुलेआम रखती हमारे लिए व्रत, और ये सब टकला की वजह से हम लोग को छुप छुप के करना पड़ रहा है। इसका सजा उसको जरूर मिलेगा। कोरा कद्दू, मेरे पास एक प्लान है, हम जैसा जैसा बोलते जाएंगे वैसा वैसे करते चले जाना, बहुत मजा आएगा आज।
अरे कौन है तुम? काहे रो रही हो इतना? अरे चुप हो जा, चुप हो जा। पूछ रहे तो जवाब नहीं दे रही हो, खाली रोए जा रही हो, रोए जा रही हो। अरे क्या कर दिया रे टकला? पढ़ाई औरत के साथ क्या कर दिया तुम? इतना रो रही है? अरे तुम चुप रह, हम कुछ नहीं किए। अरे तो इतना काहे रो रही है? अरे हमको क्या पता, वही तो पूछ रहे इससे। है काहे रो रही हो इतना? रोए नहीं तो क्या करे? तुम्हारे लिए हम करवा चौथ का व्रत रखे थे और तुम किसी और औरत के लिए व्रत रख के बैठे हो। जिंदा का वैल्यू नहीं, मुर्दा का वैल्यू दे रहे हो। हाँ? मुर्दा के लिए व्रत रखोगे? तुम बोले थे एक दिन वो मर जाएगी तो हम तुम्हारे पास आएंगे। हर साल हम तुम्हारे लिए व्रत रखते हैं और तुम हमको धोखा पे धोखा दिए जा रहे हो। हम तुमको चलेंगे नहीं। क्या टकला, ये तुम्हारी दूसरी पत्नी है, यानी सपना की सौतेली माँ? अरे तुम चुप रह। अरे पागल औरत, कौन है तुम? हम तुमसे कब शादी किए? तुम हमने लिखा है व्रत रखिए, हम नहीं जानते तुमको। अच्छा तो अब तुम हमको पहचान भी नहीं रहे हो? अरे नहीं पहचान रहे हम तुमको। चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा का ढक के रखिए। ओह, तुम हमारे पिताजी का वादा तोड़ना चाहते हो? जब तुम हमारे साथ शादी किए थे तब हमारे पिताजी तुमको क्या बोले थे? जब हम मर जाएंगे तब तुम हमारा चेहरा देखोगे, उससे पहले नहीं देख सकते हो। और आज तुम हमारा चेहरा देखना चाहते हो ताकि हम तुमको चेहरा नहीं दिखाए, मोहल्ला वाला हमको नकली औरत समझे। अच्छा तुम्हारा नहीं चलेगा, हम तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखे हैं। अरे हम नहीं जानते हैं क्या अपने मन से कहानी बना रही हो। हमारी सिर्फ एक पत्नी थी टकली, और हम उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखे हैं, हाथ में मेहंदी भी लगाए उसके लिए हम। ओ हम समझ गए, तुम्हारा टकला किसी और औरत के साथ भी अफेयर चल रहा है। काहे कि जब टकली जिंदा थी तब तुम उसका कोई वैल्यू नहीं देते थे, हम जिंदा हमारा भी वैल्यू नहीं देते हो। और अभी एक्टिंग कर रहे हो, हम टकली के लिए व्रत रखे हैं। सब तुम सिखा रहे हो, तुम्हारा किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है, हम जानते हैं। और जानबूझ के लोग के सामने नाटक करते हो कि तुम टकली को याद करते हो ताकि लोग तुम पर शक न कर सके। लोग को लगे तुम टकली से बहुत प्यार करते हो। लेकिन टकला, हम बता देते हैं, हम तुम्हारा ये खेल नहीं खेलने देंगे। हम पुलिस वाले को भी बुलाए हैं। टकला, काहे तुम इस महिला को छोड़ दियो? थाना ले जाके इतना डंडा मारेंगे ना तो लड़की को छोड़ना भूल जाओगे। पहले शादी करते हो, बाद में छोड़ देते हो। अरे दरोगा जी, हम नहीं जानते इस औरत का, ये झूठा सूठा आरोप लगा रही है हमरे ऊपर। अरे दरोगा जी, हम आपको सबूत दिए, फोटो भी दिखाए, देखे थे ना आप हमारे साथ शादी किया है। अरे हाँ, हम देखे हैं। तुमने झूठ बोलता है, ये हमको फोटो भी दिखाई है शादी का, उसमें तुम इसके साथ खड़े हो। अरे कौन फोटो दिखाइए, हमको भी दिखाइए। अरे तुमको क्या दिखाएंगे जी? हाँ, हम दरोगा, हम देख लिए, उतना काफी नहीं है। वैसे भी इसका बाप मना किया था कि तुम लड़की का मरने से पहले चेहरा नहीं देख सकते हो। फोटो में इसका घूंघट ऊपर है, तुम चेहरा जो देख लोगे फोटो दिखाएंगे तो। चुपचाप से नीचे आओ। अरे जब हम कुछ किया ही नहीं है। अरे इसीलिए तो कंप्लेन की है कि अभी तक तुम कुछ किया ही नहीं हो। करवा चौथ का व्रत रखती है तो तुम जाते नहीं हो उसका घर पे। उस हिसाब से तो ये सही बोल रही है ना कि तुम कुछ नहीं करते हो। अरे आप किस बात को किस बात से जोड़ रहे हैं? हम कह दिए ना, हम नहीं जानते इसको। नहीं, यही मेरा मर्द है। अरे नहीं नहीं, हम नहीं है मर्द। क्या टकला, तुम मर्द नहीं है? ये बात सुन के तो हमको अपना दिल में दर्द हो गया। तुम मर्द नहीं है तो सपना का पप्पा कौन है? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम मर्द है। अरे तो अभी क्या बोल रहे थे कि तुम मर्द नहीं हो? अरे हम बोले हम इसका मर्द नहीं है। मर्द तो है ना, लेकिन इसका मर्द नहीं है। अरे हमको तुम्हारा बात सुन के दिमाग में हो रहा है दर्द। नीचे आओ, तुमको बताते हम। चुपचाप से इस औरत का करवा चौथ व्रत तोड़ो। पहले शादी कर लेते हो, फिर करवा चौथ व्रत रखती है पत्नी तो उसका व्रत नहीं तोड़ते हो। आके पानी पिलाओ इसको, चलो। अरे हम क्या इसको पानी पिलाए? ये हमारी पत्नी थोड़ी ना है, ये अधिकार सिर्फ मेरी पत्नी का था। हम अपनी पत्नी को पानी पिलाते थे। अरे तो ये भी तुम्हारी पत्नी है ना, चुपचाप से पानी पिलाओ, नहीं तो हम बेटा तुमको पानी पिलाएंगे ना तो भारी पड़ेगा। नीचे आता कि नहीं आता? अरे एक काम करते हैं, पानी पिला देते इसको, नहीं तो ये मारेगा पकड़ के। अरे कौन गया? नहीं दरोगा है, नहीं वो औरत है। क्या करा कर दूं? अरे ये भी गायब हो गया, कहाँ चला गया सब? अरे समझ में नहीं आया, ये लोग गया कहाँ आखिर? एक मिनट पे कैसे गायब हो गया? अरे ये क्या चला है यहाँ? इस सपना का छन्नी लेके खड़ी है कद्दू के आगे। अरे इस दोनों को हम छोड़ेंगे नहीं, ये लोग बुर्बक बनाया हमको। इस सपना इसके लिए करवा चौथ का व्रत रखी थी और एक्टिंग कर रही थी। पापा व्रत रखे इसलिए हम भी रखे हैं। झूठ बोलती है, दोनों को आज नहीं छोड़ेंगे हम। कद्दू के पापा आज खाने में क्या बनाए?
अरे जरूरत क्या है आज खाना बनाने का? आज करवा चौथ है ना, आज तो तुम व्रत रखोगी ना? हाँ पता है आज करवा चौथ है, तो व्रत तो हम न रखेंगे, लेकिन आप तो खाना खाएंगे ना। अरे नहीं नहीं, हम भी खाना नहीं खाएंगे, हम भी व्रत रखेंगे तुम्हारे लिए करवा चौथ का। जब तुम हमारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हो तो हम काहे नहीं रख सकते हैं तुम्हारे लिए? तो बच्चा लोग तो खाएगा ना दिन में खाना। अरे आज उस लोग को भी व्रत रखवाओ ना, काहे कि डॉक्टर लोग भी कहता है ना बीच बीच में व्रत रखना चाहिए, इससे शरीर तंदुरुस्त रहता है। और करवा चौथ के बहाने ही व्रत रख लेगा, ऐसे तो रखेगा नहीं। और तुमको भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, व्रत रखोगी उसमें मेहनत क्या करोगी? मम्मी आज खाना में क्या बना रही हो? अगर सोची नहीं हो तो हम बताएं, हलवा पूरी बना दो हमारे लिए, और हो सके तो थोड़ा खीर भी बना देना, बहुत मन कर रहा है आज खाने का। अरे चुप रहो तुम, आज खाना नहीं बनेगा घर पे। अच्छा तो होटल से खाना मंगवाइएगा, तो एक काम कीजिएगा हमारे लिए रसगुल्ला भी मंगवा दीजिएगा हलवा पूरी के साथ। अरे मारेंगे 2 जूता ना मुंह में, तो हलवा पूरी खाना भूल जाएगा तुम। कोई होटल से खाना नहीं आएगा, नहीं घर पे बनेगा। आज करवा चौथ का व्रत है, पता नहीं है तुमको? और इसीलिए तो बोलते हैं हमारा शादी जल्दी कराइए, ताकि हमारे लिए भी कोई करवा चौथ का व्रत रख पाए। अरे तुम जब बोलता बकवास करता है, अभी तुम्हारा कोई उम्र है शादी करने का? चुपचाप से बैठो। और अभी तुम्हारा शादी का बात नहीं चल रहा है, तुम्हारा मम्मी करवा चौथ का व्रत रखा है, तुम क्या चाहता है? व्रत में वो काम करे हाँ, और बीमार पड़ जाए, पागल कहीं का। आज तुम लोग भी कुछ नहीं खाएगा, तुम लोग भी व्रत रखेगा, समझो? ये तुम्हारा प्रैक्टिस करवा रहे हम, जब तुम्हारा शादी होगा तो अपना पत्नी के लिए तुम भी करवा चौथ का व्रत रखना। अरे जब हमारा शादी होगा ना तब हम देख लेंगे हमको व्रत रखना है कि नहीं, अभी क्या रखें? और ऐसे आप खाना खाइएगा दबाकर, हम क्या व्रत रखें? आप भी मत खाइए खाना। अरे हम भी नहीं खा रहे, हम भी व्रत रखे हैं, समझे? आज खाना नहीं बनेगा, सिर्फ रात में बनेगा। जब व्रत तोड़ेगी मम्मी तुम्हारी और हम भी तोड़ेंगे, तब फिर खाएंगे बढ़िया बढ़िया खाना। अब हम समझे कि हम लोग को व्रत रखने के लिए काहे बोल रहे हैं आप, काहे कि आप खाना खाइएगा नहीं और हम लोग को खाता हुआ खाना देख भी नहीं पाइएगा, इसीलिए सब बहाना कर रहे हैं। काहे कि हम लोग खाना खाएंगे तो आपको लालच होगा ना, और आपका असली चेहरा बाहर आ जाएगा। अरे चुप रहो, बकवास मत करो। आज खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है तो रात में बढ़िया खाना बनेगा ना। मम्मी सुन लो, हमारे लिए रात में पूरी हलवा और खीर बनाना। अरे चुप रहो काला कलूठा, तुमको एक बार बोले ना, तुम्हारा मम्मी आज मेहनत नहीं करेगा, रात में खाना बनाएगी बढ़िया बढ़िया, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। सारा दिन पानी नहीं पिएगी, खाना नहीं खाएगी, और तुम चाहता है गर्मी में मेहनत करे तुम्हारी माँ। रात में हम होटल से खाना लेके आएंगे, एक दाल लेके आएंगे, कोई भी दाल फ्राई वगैरह, और रोटी लेके आएंगे, वही खाना चुपचाप से, समझे? और ज्यादा कुछ खाने का इच्छा होगा तो साथ में प्याज काट के खा लेना। क्या क्या बोले? एक तो बोल रहे पूरा दिन भूखा प्यासा रहो, और ऊपर से रात में खाने को क्या मिलेगा? दाल और रोटी, साथ में प्याज। आप ही खाइए, आपको मुबारक हो आपका प्याज, हमको नहीं खाना। हाँ तो ठीक है, नहीं ना खाओगे तब हाफ प्लेट लेके आएंगे हम दाल और रोटी, सो जाना। ऐसे भी एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे तुम। हाँ ऐसे में मर जाएंगे तो आपके लिए अच्छा ही है ना, आपका पैसा बचेगा और आपके ऊपर इल्जाम भी नहीं रहेगा। लोग को लगेगा कि खाया नहीं तो इसीलिए मर गया कमजोरी से। आप तो चाहते ही हम लोग मर जाएं। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम, अंदर जाओ, उल्टा सीधा बोलते रहता है त्योहार के दिन। ढोलकिया सुनो, तुमको स्पेशल हम बुलाया गांव से, क्योंकि तुम्हारा हमको खाना बहुत पसंद है। तुम हलवा पूरी और खीर वगैरह बढ़िया बनाते हो, और तुमको तो पता है हम हर साल अपनी पत्नी टकली की याद में करवा चौथ का व्रत रखते हैं, और फिर चांद को देखकर रात में व्रत तोड़ते हैं, उसके बाद बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, हलवा पूरी और खीर वगैरह। काहे कि हमारी टकली को भी हलवा पूरी और खीर बहुत पसंद था, इसीलिए बढ़िया से बनाना, समझे? कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अच्छा तो ये टकला अपनी पत्नी टकली की याद में हलवा पूरी और खीर बनवाने वाला है, गांव से हलवाई को बुलाया है। काश हमको भी इसका हलवा पूरी खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। क्या हमारे काला कलूठा, मुंह क्यों लटका के बैठा है तुम? अरे अगर तुमको बताएंगे ना हमारा मुंह क्या लटका हुआ है तो तुम्हारा किडनी बाहर आ जाएगा निकल के। आज पता है हम लोग को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, और रात में पापा लाएंगे दाल रोटी और प्याज। काहे कि आज कड़वा चौथ का व्रत जो रखे हैं पापा, हम तो मना करके हम कुछ नहीं खाएंगे, आज भूखे रहेंगे। अरे तो इसमें टेंशन लेने वाली बात कौन सी है? हम तो आज टकला नेता के यहाँ जाके हलवा पूरी और खीर खाएंगे। पता है तुमको, आज वो टकला नेता ना अपनी पत्नी टकली की याद में हलवाई बुलवाया गांव से, हलवा पूरी और खीर बनवाएगा, गरम गरम खाएंगे उसके घर में जाके। क्या हमारा ससुर हलवा पूरी और खीर बनवा रहा रात में, और हमको नहीं बताया, अपना होने वाला दामाद को नहीं बताया? आज उसको सजा मिलेगा। आज हम दोनों मिलकर उसका हलवा पूरी और खीर खाएंगे, और उस चोटा को पता भी नहीं चलेगा।
अरे आ रहे भाई, आ रहे। कौन है? कौन था जो बैल बजा के चला गया? पागल सब आता है, बैल बजा के चला जाता है। अरे टकला को पता भी नहीं चला हम लोग उसका घर में घुस गए हैं। आज अगर सपना यहाँ होती तो ये सब करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ऐसे ही घर में घुस जाते। जैसे टकला छत पर जाएगा करवा चौथ का व्रत तोड़ने, हम लोग यहाँ पर स्वादिष्ट खाना पूरा खा जाएंगे। मन तो करा भी खा जाए, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आहा, खुशबू तो बड़ा बढ़िया आ रहा, हलवा पूरी और खीर का। व्रत रखने में भी अपना ही मजा है। सुबह से भूखा पेट रहते हैं ना, उसके बाद बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तब पता चलता है खाना का कीमत क्या है। वरना लोग तो खाता कम है, गिराता ज्यादा है आजकल। किसान जो उगाता है उसके बारे में थोड़ी ना कोई सोचता है। काहे कि खुद को थोड़ी ना उगाना पड़ता है। पीछे वाला पॉकेट में पैसा रख लेता है, पीछे से पैसा निकलता है फिर, और खरीद के खाना ले आता है सस्ता। ही सब तो बिना मेहनत के ही ना उग जाता है। और पता तो उस दिन चलेगा ना जिस दिन 10 मिनट के लिए खुद को मेहनत करना पड़ेगा, तब पता चलेगा एक आलू उगाने में भी कितना मेहनत लगता है। खैर छोड़ो, किसको समझाए, आजकल तो सब समझदार है। जल्दी से जाते हैं, व्रत तोड़ते करवा चौथ का। टकली का फोटो रखेंगे सामने में, फिर हलवा और पूरी खाएंगे। हाँ, जाओ ना टकला, हलवा पूरी तो हम लोग खा जाएंगे तुम्हारा। जाओ जाओ, व्रत तोड़ो। कद्दू की मम्मी, तुमसे शादी करके ना मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी ईश्वर से कामना है कि तुम 100 साल जियो। और मेरी ईश्वर से ये कामना है कि आप 1500 साल जिए। ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग का हद नहीं है। इतना ओवर एक्टिंग कर रहा है ये दोनों। दिन भर तो झगड़ा करते रहता है, और ये कद्दू का बाप दिन भर तो डांटते रहता है अपनी पत्नी को। अभी एक्टिंग कर रहा है, 100 साल जियो, जीवन धन्य हो गया। ओवर एक्टिंग करता है साला। सब हमारी तरह थोड़ी ना है, सब टकला नेता थोड़ी ना हो सकता है जो अपनी पत्नी टकली के मरने के बाद भी उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं, और आज तक कभी दूसरी महिला की तरफ नजर उठा के नहीं देखे है। हमारी काला कद्दू और गोरा कद्दू की माँ कितनी भोली है। भगवान से प्रार्थना करी है कि ये 1500 साल जिए। वो तो मन में खुश हो रहा होगा कि इसका मरने के बाद तो 15 सातन और ले आएंगे इसकी। खैर छोड़ो, हमको क्या इससे। हमको अपना करवा चौथ व्रत तोड़ना है अपना टकली का फोटो देख के। टकली, आज जो हम खाना खाएंगे ना करवा चौथ का व्रत तोड़ने के बाद, वो तुम्हारा पेट में चला जाएगा, ठीक है? तुम्हारा पसंद का रेसिपी सब बनवाया है, हलवा पूरी और खीर, ढोलकिया हलवाई से। टकली, तुम्हारा चेहरा जो है ना, ये चांद से कम थोड़ी ना लगता था, इसीलिए आज हम तुम्हारे लिए गाना भी गाएंगे। ये चांद सा रोशन चेहरा, टकली का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अरे देखो ना, ये टकला पागल हो गया, पागल। कैसे पागल की तरह गाना गा रहा है। ओवर एक्टिंग करता है, ओवर एक्टिंग। और दिखा ऐसे रहा है जैसे लगता है अपना पत्नी से बहुत प्यार करता है। सब नाटक है साला। अरे कम से कम अपनी पत्नी की तारीफ में कुछ तो कर रहा है, आप तो कुछ नहीं करते। अरे वो गाना ही ना गा रहा है, हम भी गा सकते हैं, अभी गाते हैं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। रे बेसुरा रे, हमको देख के गाना कौन सी गाता है? देख रहा हम यहाँ पे अपना टकली को देख के करवा चौथ का व्रत तोड़ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। धीरे धीरे गाओ ना। अरे अपना मरी हुई पत्नी को अपना पॉकेट में रखो। हम तो अपना जिंदा पत्नी के लिए गा रहे हैं ना, तुम तो अपना मरा हुआ टकली पत्नी के लिए गा रहे हो, वो भी चिल्ला चिल्ला के बेसुरा की तरह। न सुर है न ताल है, टकला बेहाल है। अब मर गई, दूसरी पटा के लाओ, शादी करो, हटा इसको। रे साला, हम तुम्हारी तरह नहीं है, समझा? हमारा पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगा, तुम समझा? अपना काम करो। अरे तुम अपना काम करो, टकला साला एक्टिंग करता है। अरे हम अपना ही काम कर रहे थे, लेकिन तुम डिस्टर्ब कर रहे हो ना। हमको देखा देखी एक्टिंग कर रहे हो, जोर जोर से गा रहे हो, ऊपर से एक्टिंग कर रहे हो। तुम 150 साल जीना है, तुम 1500 साल जीना, सारा दिन तो झगड़ा करते रहते हो, यहाँ और एक्टिंग कर रहे हो। सारा प्यार तुम लोग का एक ही दिन में निकलता है, बाकी दिन झगड़ा करते हो। प्यार करना है तो टकला नेता की तरह करो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अरे हाँ, देखे तुम्हारे जैसा आशिक, तुम्हारे जैसा हाल रहेगा ना तो कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, तो अभी भी तुम्हारा कोई स्थिति उससे ऊपर नहीं है, समझे? तुमसे ज्यादा पैसा वाला है हम, समझे? अरे चुप रहो, अपना काम करो। टकला पागल 2 नंबर का पैसा कमाता है, हम लोग का पैसा चाप के बैठा है, बकवास करता है, पब्लिक का पैसा खा के फुटानी दिखा रहा है। तुम साले खाता होगा पब्लिक का पैसा, दूसरे का पैसा। आराम का खाने का आदत है तुमको और तुम्हारा बेटा को। रहेंगे नहीं छत पे, नहीं तो तुम पूजा के दिन दिमाग खराब करोगे हमारा। अरे हाँ हाँ, हम भी जा रहे हैं, तुम्हारा चेहरा देखने के बाद छत पे रुकेगा कौन? हाँ, जा जा। अरे काला कद्दू, चलो चलो, टकला आ जाएगा, जल्दी चलो। हो गया, और कितना खाएगा? अरे गोरा का तुम इतना ज्यादा खा लिए कि हमको जोर से प्रेशर लगा, कंट्रोल नहीं हो रहा, हम बाथरूम जा रहे हैं। अरे पागल, जब पचा नहीं पाता तो इतना खाता क्यों है? अब टकला लेता पकड़ लेगा तुमको। अरे प्लान नंबर
336 याद है ना? वही करना, नहीं पकड़ेगा टकला। छत पे बहुत कड़वा बोल रही है, अब हाथ मुंह धो के चुपचाप से बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा खा लेते हैं। अरे बाथरूम में कौन गया? कौन है जी अंदर? अरे हम कुछ पूछ रहे हैं ना, कौन है अंदर? खोलो बाथरूम। अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, ये म्यूजिक क्या बजा रहा है बार बार? आवाज दो, कौन है अंदर? कौन है हमारा घर में? आ रहे जी, आ रहे, रुको बाहर, देखना तो हमारा घर में कोई घुस गया है। अरे बोल रहे ना, आ रहे बार बार घंटी बजा रहा है। रे निकलो बाथरूम से, कौन है? इस साला कौन पागल है जो बार बार घंटी बजा रहा है? इसे छोड़ेंगे नहीं इस साले को। रे कौन है रे? तुम लोग काला कर उठा, क्या दिमाग खराब कर रहा है? क्या इतना बैल बजा रहा है? अरे टकला, तुम आज व्रत रखा है ना टकली के लिए, तो चांद निकल गया, वही बताने आए थे। देख कर अपना व्रत तोड़ लो, नहीं तो तुमको अपना चांद देखकर व्रत तोड़ना पड़ेगा। जाओ जल्दी जाओ। अरे हमको सब मालूम है, हम व्रत रखे, हमको नहीं दिखता है मंदा है क्या? जहाँ से पागल किंका घंटी पे घंटी बजाता है साला पागल सब। हम व्रत तोड़ भी चुके हैं, अब खाने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बचा होगा तो खा लेना। गुड नाइट। ये क्या बोला? कुछ बचा होगा तो खा लेना? इस साला पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। इसका बात पे ध्यान देंगे ना तो हम भी पागल हो जाएंगे। इस लोग का खानदान में ना सब साला पागल है। अरे हमारा बाथरूम में भी तो कोई घुस गया, देखना होगा कौन है साला। अरे ये तो खुला हुआ है दरवाजा, अभी तो कोई था इसमें। ये हो क्या रहा हमारा घर में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलो बाद में सोचेंगे, अभी खाली पेट है ना, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है। खा लेते कुछ तब दिमाग चलेगा। अरे हमारा हलवा पूरी और खीर सब कहाँ गया? कौन खाया साला? अच्छा तभी वो काला कलूटा हमको बोल रहा था कुछ बचा के तो खा लेना, मतलब वही साला हमारा घर में था, वही बाथरूम में बैठा था। हमारा हलवा पूरी खा के हमारा हलवा पूरी हमारे घर में निकाल के गया। छोड़ेंगे नहीं इस साले को। कद्दू के पापा, आज काम वाली बाई नहीं आई है, तो आप झाड़ू और पोछा कर दीजिएगा घर का। अरे हम क्या झाड़ू और पोछा करेंगे, हमको दुकान नहीं जाना है? क्या बोल रही हो? तुमको एक दिन सुविधा दी है, तुम तो पीछे ही पड़ गई। अरे पीछे क्या पड़ गए हैं, सारा दिन हम ही तो काम करते हैं, देखते नहीं है आप? अरे तो हम भी कोई आराम थोड़ी ना करते हैं, सारा दिन हम भी तो काम करते हैं। आप काम करते नहीं, करवाते हैं, और हम सारा काम खुद करते हैं। आपसे शादी करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे खराब तो मेरा जिंदगी हो गया तुमसे शादी करके। कल तुम इसीलिए प्रार्थना करी थी भगवान से कि हम 1500 साल जिए, ताकि हमको और भी कष्ट देखना पड़े बुढ़ापा में। हम समझते नहीं है क्या तुम्हारा चाल? यही है हर पति का हाल, एक दिल की चांदनी फिर अंधेरी रात। बेकार ही लाए थे आप हमरे घर बारात। टकला जी सही बोले थे हमको, आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं। हाँ टकला तो बहुत कुछ बोला था, हम एक्टिंग करते हैं। खाना नहीं बनाना मेरा आज, नहीं खाएंगे हम। दोस्तों दोनों भाई काला कल उठा गोरा कर दो, हमारा खाना खा के चला गया हलवा पूरी और खीर। हम कल से खाना नहीं खाए, भूखा पेट बैठे हैं।